बहुत समय पहले भारत में एक अद्भुत गांव था जिसका नाम था चांदनीपुर। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और चंद्रमा की चांदनी के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मानते थे कि चंद्रमा की रोशनी भगवान का आशीर्वाद है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। गांव में हर पूर्णिमा को एक भव्य उत्सव मनाया जाता था, जिसे चंद्रोत्सव कहा जाता था। इस दिन सभी गांव वाले चंद्रमा को धन्यवाद देते, मंगल कामनाएं करते और गीत संगीत तथा नृत्य के साथ आनंद मनाते। इस गांव में एक लड़का था, अभिमन्यु। वह बहुत बुद्धिमान, परिश्रमी और अपने गांव से अत्यधिक प्रेम करने वाला था। अभिमन्यु का एक ही सपना था, चांदनीपुर हमेशा चंद्रमा की रोशनी में नहाया रहे और गांव में कभी अंधेरा न आए। एक दिन जब चंद्रोत्सव की तैयारियां अपने चरम पर थी, तभी एक अजीब घटना हुई। अचानक पूरा आकाश अंधकार में डूब गया और चंद्रमा रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गया। जैसे ही गांव वालों को इस बात का पता चला, चारों ओर भय और निराशा का माहौल बन गया। हर कोई आश्चर्यचकित था। क्या चंद्रदेव उनसे रुष्ट हो गए? गांव के बुजुर्गों और ज्योतिषियों ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और बताया कि किसी अज्ञात बाधा ने चंद्रमा की रोशनी को गांव तक पहुंचने से रोक दिया है। यदि शीघ्र कुछ ना किया गया तो चांदनीपुर का सबसे प्रिय त्योहार अधूरा रह जाएगा और ये गांव धीरे धीरे अंधकार में डूब सकता है। ये सुनकर अभिमन्यु अत्यंत चिंतित हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने गांव को बचाने और चांदनी को वापस लाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। अभिमन्यु ने गांव के विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि एक प्राचीन मंदिर में एक रहस्यमय ग्रंथ रखा है, जिसमें चांदनी को वापस लाने का तरीका लिखा है। लेकिन वह मंदिर एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था और वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। बिना किसी विलंब के अभिमन्यु ने अपनी यात्रा आरंभ की। सबसे पहले उसे घने और रहस्यमयी जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां भयंकर जंगली जानवर और खतरनाक दलदल थे। फिर उसे एक उग्र नदी पार करनी पड़ी, जिसकी लहरें बहुत तेज थी। उसने बुद्धिमानी से एक मजबूत लता की मदद से पुल बनाया और नदी को पार किया। उसके बाद उसे ऊंचे बर्फीले पर्वतों पर चढ़ना पड़ा, जहां तेज ठंडी हवाएं उसके शरीर को कंपा रही थी। लेकिन उसने साहस और धैर्य के बल पर हर कठिनाई को पार कर लिया। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अभिमन्यु उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। यह मंदिर वर्षों से वीरान था और इसमें प्रवेश करने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। लेकिन अभिमन्यु ने अपनी चतुराई से अंदर प्रवेश किया और वहां एक प्राचीन ग्रंथ को खोज निकाला। जब उसने ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ा तो उसे पता चला कि चंद्रमा की रोशनी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अभिमन्यु ने उसे मंदिर में बैठकर ग्रंथ में बताए गए विधि विधान के अनुसार अनुष्ठान किया। उसने पूरे मन, योग और श्रद्धा से मंत्रों का जाप किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र उच्चारित किए, पूरे आकाश में हलचल होने लगी। धीरे धीरे घने बादल हटने लगे, हवाएं शांत हो गई और फिर से चंद्रमा की दिव्य रोशनी पृथ्वी पर गिरने लगी। जैसे ही चांदनी की पहली किरण चांदनीपुर पर पड़ी, पूरा गांव उत्साह और आनंद से झूम उठा। गांव वालों ने उल्लासपूर्वक चंद्रोत्सव मनाया और इस बार का त्योहार पहले से भी अधिक भव्य और आनंदमय था। गांव के लोगों ने अभिमन्यु को नायक माना और उसके साहस, बुद्धिमानी और निष्ठा की सराहना की। उसने ये सिद्ध कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसके बाद चांदनीपुर में हर पूर्णिमा को
अभिमन्यु की इस वीरता की कहानी को सुनाया जाने लगा और गांव के लोग हमेशा चंद्रमा की चांदनी को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानते रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी चांदनीपुर का चंद्रलोक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।